बार पूरे झारखंड में बदलाव की बात कही जा रही है। किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? झारखंड में तो हम नहीं बताएंगे, कांके विधानसभा का हम बता सकते हैं आपको, इसलिए कि कांके विधानसभा 35 साल से भाजपा का गढ़ रहा है। और कांके विधानसभा आप जब कांके ब्लॉक में घुसे होंगे तो समझ लीजिए कि कचरा कितना भरा हुआ है। तो ये अबर जनता ठाना है कि 35 साल का कचरा साफ करना है। और अगर कचरा अगर 35 साल का ही टूट गया तो समझ लीजिए यहाँ अगर भाजपा का विधायक का हार हुआ और देश में प्रधानमंत्री का भी सीट गिरना निश्चित है। तो क्या चाह रहे हैं आप, भाजपा हार जाए? भाजपा एकदम हारना चाहिए। जो एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, लाल किला बेच दिया। कौन खरीदा लाल किला? कौन खरीदा? सब मोदी का आदमी लोग खरीदा है, गुजरात का। नाम बताइए ना। अब नाम भैया देखिए आप लोग से आप बेचने का बात कर रहे हैं तो खरीदने वाला सब अडानी अंबानी का टीम खरीदा है टोटल। कांके विधानसभा में 99% वोट बीजेपी को पड़ा है। बीजेपी यहाँ एक तरफा जीत रहा है क्योंकि बीजेपी के सरकार में अभी कांग्रेस अपने सरकार में बस 1000 का लालच देके वोट के लिए तैयारी किया कि यहाँ अभी देश बेचने की बात हो रही है, आप 1000 की बात कर रहे हैं। हाँ, देश बेचने वाले में तो कौन से मारे। इससे पहले जब कांग्रेस में था तो देश नहीं बिक रहा था, उससे ज्यादा देश बिका था। आप भी बताइए ना उस समय कौन देश बेच रहा था, किसको बेचा? उस समय सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी अभी बीजेपी के साथ बनी है। बीजेपी की सरकार देश बेचने का बात नहीं होती, विकास की बात हो गई। विकास में तो वही बात हुआ, देश बेचने का बात कहाँ से आ रहा है, वही बात आ रही है ना। और सारा अभी बीजेपी में ही सारा अभी जितना घुसखोरी वाले नोट था सब कांग्रेस पे पकड़ाया। सारा ब्लैक मनी जितना बेचने का बात हो रहा सारा कांग्रेस में पकड़ाया। सारा बीजेपी तो खुद एक तरफा जितना भी बीजेपी का हुआ सारा सपोर्ट बीजेपी को आया अभी। इसलिए बीजेपी ही केंद्र में भी होना चाहिए, कांके में भी होना चाहिए, झारखंड में भी होना चाहिए। नाम बताइए। अमित। सबसे पहले कांके में कचरा की बात हो रही है, किस कचरे की बात हो रही है? मैं कचरा पे तो नहीं जाऊंगा। मैं इस तरह का बात इस तरह की जो नेगेटिव बात होती है, नकारात्मक, उस बात पर मैं नहीं जाने वाला। मैं विकसित भारत का पूरे देश में राष्ट्रीय उसका एम्बेसडर हूँ, मोदी जी का। और विकसित भारत अभियान भारत का चल रहा है, इसमें सबका योगदान है, सबकी भागीदारी है। तो जब देश में सुशासन की बात होती है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर चलना है। और जब राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर चलना है तो जहाँ तक बात है देखना होगा कि किस तरह से देश में शासन चल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। 10 वर्षों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है। डीबीटी के माध्यम से जब पहले 15 पैसा आता था और 85 पैसा खा जाते थे लोग कांग्रेस के शासन में, यूपीए के शासन में, उस शासन को उखाड़ फेंकने के बाद जनता ने मोदी जी को काम दिया। और आज झारखंड अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें सुशासन पर चर्चा होनी चाहिए। और देश को अगर विकास करना है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो राज्य में डबल इंजन की सरकार बने। सभी चुनकर आएंगे, जो भी विधायक आएंगे वो देश की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, झारखंड की बात करेंगे। झारखंड खनिज संपदा के मामले में इतना आगे है, आज ये देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में भी झारखंड बहुत आगे जा चुका है। झारखंड में पेटी निकल रहे हैं, नोट निकल रहे हैं। आप देखते जाइए भ्रष्टाचार के मामले में क्या हो रहा है। आज अगर कार्रवाई हो रही है, आपके घर से नोट निकल रहा है, आपके पीए के घर से नोट निकल रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्यों ना कहे कि भ्रष्टाचार पर आज प्रचंड प्रहार हो रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी चाह रहे हैं आने वाले समय में निष्कलंक छवि होना चाहिए, व्यक्तित्व विशाल होना चाहिए, कृतित्व बेमिसाल होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति झारखंड में मुख्यमंत्री बनेगा और विधायक भी वैसे ही होना चाहिए। जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, उसको जेल जाना सुनिश्चित है। 10 साल बीजेपी का शासन रहा, झारखंड में विकास नहीं हुआ, ऐसा विपक्ष वाले लोग आरोप लगाते हैं। देखिए, विकास का पैमाना आप देखना चाहेंगे तो आज क्या किए, कुछ तो बताइए। बता रहे विकास का पैमाना देखना चाहेंगे तो शुरू करते हैं। मैं डीबीटी से बात करेंगे। आपको डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है आपका प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, उस पर आइए। अब डायरेक्ट लोगों को मिलता है। जहां तक बात है पर्यटन का जितना भी काम हुआ है, आप चाहे वो पतरातू में चल जाइए, घाटी के पास जो भी कराया गया है, कुछ योजनाएं थी, ट्रांसपोर्ट नगर देखिए, ये रघुवर दास के टाइम में हुआ है। आपका ये कैंसर हॉस्पिटल, उनका योगदान है। हाज हाउस है, मुस्लिम लोग के लिए, सबके लिए काम हुआ है। बीजेपी का काम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास। नाम मेरा नाम अजय झा हुआ।
मैं राष्ट्रीय विकसित भारत का एम्बेसडर हूँ, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ये में टीम में, और मैं नमो का और माइक्रो डोनेशन का मैं संयोजक हूँ, मन की बात का संयोजक हूँ, और सोशल मीडिया का मैं संयोजक हूँ। तो दे दिए। क्या मुद्दा रहा इस बार वोट देने का? मुद्दा तो वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन है कि हम चाह रहे थे कि झारखंड में कोई इस्टेब्लिश अच्छा सरकार है, जो बहुत सारा जो इसने योजना अच्छे से प्रभाव में काम नहीं तो कर ये पाया। जो हेमंत सरकार की 5 साल जो सरकार रही वो अच्छा आपको नहीं लगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हर सरकार में कुछ कमी और कुछ ये तो फिर रहता ही बदलाव है। क्यों चाह रहे हैं? बदलाव तो हर जगह होना चाहिए। बदलाव तो होगा अच्छा चीज जो अच्छा करता है उसको तो बदलना नहीं चाहिए ना? नहीं, अच्छा या बुरा का बात नहीं है। अभी तो फिलहाल है कि बदलाव कभी कभी क्या होता है ना, एक ही सरकार रहने पे ना एरोगेंस भी आ जाता है, थोड़ा सा लगता है इसलिए कि बदलाव चाहिए। इसलिए बदलाव जरूरी है हर किसी तो महिलाओं के लिए अभी झारखंड सरकार सम्मान योजना निकाली, महिला सम्मान योजना, क्या मैया सम्मान योजना, क्या वो आपको मिला है क्या? नहीं, हमको तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी अगर ये गरीबों के लिए है तो ये बहुत अच्छी बात है। नाम बताइए। मेरा नाम स्वाति है। चाची आप लगभग 50-55 के हैं, वृद्धा पेंशन मिल रहा है? नहीं, हम तो सर्विस में थे। अच्छा, सर्विस में आप थे, तो इस बार क्या मुद्दा रहा वोटिंग करने का? जा रही है। अब बोलिए ना, क्या मुद्दा है? मुद्दा तो ठीक ही है। क्या कौन सा मुद्दा आप वोट देने का काम किए? चाहते हैं कि सरकार आगे की ओर हमेशा बढ़ता रहे और कुछ नया नया काम करते रहे। नाम बताइए। उषा देवी। चल जाइए। इस बार वोट देने गए होंगे, क्या मुद्दा रहा? कौन सा मुद्दा लेकर के आप वोट किए? मुद्दा रहा कि प्रधानमंत्री बरगलाने का काम जनता उनके कर रहे हैं, जो रोहिंग्या के कह रहे हैं, बांग्लादेशी को कह रहे हैं। बॉर्डर पर सिक्योरिटी सेंट्रल का होता है, जो बीएसएफ सिक्योरिटी करता है। हमारा झारखंड नहीं बॉर्डर से सटता है, हमारा बांग्लादेश से झारखंड नहीं सटता है, झारखंड का कोई जिला नहीं सटता है, तो रोहिंग्या घुस कैसे रहा है? जो हमारे मुख्यमंत्री असम के जो आए हुए हैं विश्व शर्मा, वो कहाँ हैं? उनके ही क्षेत्र से घुस रहा है, तो क्यों नहीं रोक रहे हैं? आपको पता है गोड्डा, पाकुड़, देवघर, साहेबगंज में आदिवासियों की संख्या 44% थी, आज 28% हो गया। क्या वो लोग बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं? क्या 2015 में, क्या 2014 से जो सीएम बने थे, क्या उस समय रोहिंग्या नहीं बसे थे? उस समय क्यों नहीं रोक लगा? संख्या कैसे बढ़ रही है? कैसे संख्या कैसे बढ़ रही है? जनसंख्या हम दो हमारे दो, स्टेट का जिम्मेवारी नहीं है कि कहीं से अगर हम हिंदू हैं, हम दो हमारे दो, उनका 10 का नियत है। हमको बच्चा नहीं पढ़ाना है, हम 10 नहीं 20 पैदा करेंगे, हमें शिक्षा चाहिए। तो आपका 2 रहेगा, उसका 10, शिक्षा कैसे मिलेगा? हम अपना बच्चे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, उसको सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे और प्राइवेट से ट्यूशन कराएंगे। जो नहीं पढ़ेंगे तो आतंकवादी न बनेगा। आतंकवादी बनेंगे तो आतंकवादी के लिए तो उससे तो सामाजिक न खतरा होगा। क्यों नहीं इन्होंने ले आया संविधान? क्यों नहीं इन्होंने? आप विरोध तो कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं? इनका केंद्र में जब सरकार रहा 2014 में, तो क्यों नहीं ये 15 लाख सबों को दिए? प्रभात तारा मैदान में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, बनाए हैं आप। आयुष्मान कार्ड से हमको कोई मतलब नहीं है, आप इलाज नहीं करवा रहे हैं। हमको इलाज से कोई मतलब नहीं। मोदी जी आपको 15 लाख भेजेंगे। इस बार सभी का मूड है बदलाव का, सरकार बदलेंगे या विधायक? सबसे बहुत अच्छा बात आपने कहा कि इस बार पब्लिकों का रुझान जो है बदलाव के मूड में आ गया। लेकिन इसमें एक गलत सवाल आपने कर दिया विधायक का। आपको हम बताना चाहते हैं, कांके में विधायक बीजेपी का ही है, इसीलिए हम बदलने की बात रखने दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं आपको कि यहाँ का जो सरकार है, इसको बदलने के लिए सारे युवा तत्पर है ना? तो सरकार जब बदलेंगे तो ही विकास होगा। अब बोलिएगा कैसे? अभी देखिएगा सरकार 18 साल तो आप ही लोग का विधायक था। अरे विधायक रहने से क्या 18 साल में क्यों नहीं किए? देखिए विधायक मेरा था और आज 18 साल आज में सरकार 18 साल 20 साल आपका रहा। अभी डिबेट तो नहीं हो रहा, ये डिबेट तो नहीं हो रहा। मैं सबसे पहले मतदान के बारे में बोल देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपसे भी बात करूँ। 35 साल में मैं मतदान के बारे में बात नहीं हो रहा। जनता बोलता है कुत्ता को भी देखोगे कि अभी कांके विधानसभा में वोटिंग हो रही है। झारखंड में पहले चरण का चुनाव आरंभ हो चुका है
और अभी अभी जानकारी मिली है कि बहुत अच्छे से पब्लिक ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में मतलब घर से निकल रहे वोटिंग के लिए। और इसी संदर्भ में मैं अभी ये अरसंडे पंचायत में आया हुआ हूँ और मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि जनता का रुझान हो रहा है वोटिंग के प्रति। बदलाव हो या जो हो, लेकिन आज मतगणना के दिन आज जो हमें कहना था हमने कह दिया, हमने समाज को बता दिया। आज युवा सब समझदार हैं, 21वीं सदी चल रही है, यह कोई डिबेट का जगह नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि युवा परिवर्तन के मूड में है। बस कांके विधानसभा परिवर्तन होगा। और मैं बताना चाहता हूँ होने जा रहा है आज, और मैं बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से मतदान के दिन जनता के हाथ में ताकत होती है, यही तो संविधान की खूबसूरती है कि जनता के हाथ में ताकत होती है। संविधान की एक संविधान की सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में सब अपने अपने तरह से बात कर सकते हैं। कोई पक्ष होगा, कोई विपक्ष को लेके बोल देते हैं। कांग्रेस वाला बहुत गुस्सा में है, वो चाह रहा कि 1-2 वोट हम इधर कर ले, मगर जय श्री राम है ना, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। झारखंड का सरकार बदलेगा, हेमंत सोरेन बदलेगा, कांग्रेस बदलेगा, बीजेपी नहीं बदलेगा। बीजेपी जीतेगी तो रोहिंग्या मुसलमान बाहर जाएंगे और केवल विकास करेगी, केवल विकास। रोहिंग्या मुसलमान के बारे में जो आपने कहा, यही तो देश को बांट रहे हैं आप लोग। को भगाना है। आज चुनाव का दिन है, चुनाव के दिन में जनतंत्र की बात होनी चाहिए। चलिए अच्छा बात बीजेपी जरूर जीतेगी, ये तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। और बार बार जो आप कह रहे हैं आंसू अलायंस में, इसलिए आप बोल रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। नहीं, ये जनता की बात है, ये हमारी बात नहीं है, हम नहीं बोले। आप जनता से पूछिए। है ना कि अभी रुझान की बात आ रही थी। अभी मुझे सूचना मिली है कि हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद यहाँ के रांची के, उन पर केस कर दिया गया है। सीपी सर पर केस कर दिया गया है। मुनचुन राय जो प्रत्याशी थे, इसके बाद वापस हुए, वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन पर केस हो गया है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार, हेमंत सरकार बौखला गई है। उन्हें पता है कि उनकी हार हो रही है, उनके पीए के पास रुपया निकल रहा है। सरकार को जेल भेज दिया था। हेमंत सोरेन है, वो एक सरकार है, वो मुख्यमंत्री है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पीए के पास से इतना संपत्ति निकल रहा है, ईडी छापा मार रही है, कुछ तो कारण होगा। यहाँ पर एबीसी है, यहाँ पर एसीबी है, यहाँ पर सीआईडी है राज्य सरकार की। अगर बीजेपी के कोई नेता पर कोई आरोप है या उनका पर कोई शक है तो लोग कार्रवाई करें, कोर्ट जाए, लेकिन उन लोग पर हिम्मत नहीं है। जिसके दामन में दाग होता है वो दूसरों पर छींटाकशी तो कर सकते हैं, लेकिन साक्षात को प्रमाण का जरूरत नहीं पड़ता है। साक्षात परिदृश्य है, परिलक्षित है, हर जगह दिखाई दे रहा है और ये प्रमाण दिख रहे हैं कि आज छापा पड़ रही है, उसी जगह पर संपत्ति मिल रहा है लोगों के पास से। आप वोट दिए? हम वोट दे चुके हैं। क्या मुद्दा, आप किस मुद्दा को लेकर के वोट दिए? मेरा मुद्दा विकास, सुशासन। मेरा मुद्दा विकास युक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, तो झारखंड में अपराध मुक्त, भयभूत मुक्त सुशासन, और जो कि वसुधैव कुटुंबकम आधार है, वही बीजेपी का आधार है। झारखंड में 5 साल हेमंत सरकार रही, वो सुशासन नहीं था। किसकी शासन? हेमंत सरकार की जो शासन थी। सुनिए एक मिनट, हेमंत सरकार का शासन क्या था और दुशासन क्या था, ये आपको अभी दिखाई पड़ रहा है। आखिरकार अब जनता का पैसा जनता के पास जाना चाहिए। जनता के पास पैसा जा नहीं रहा है, क्योंकि पैसा बोरी का बोरी उनके पीए और उनके आसपास के लोगों के पास से मिल रहा है। दूसरा बात है, देखिए आज झारखंड में कितने अपराध हो रहे हैं। जो भी कुछ हो रहे हैं वो संगठित अपराध है, सांगठनिक। बीजेपी के समय में नहीं अपराध होता था। बीजेपी के समय होना और संरक्षण देना में फर्क होता है। आप ये बताइए। नहीं, क्राइम तो क्राइम ही है ना। क्राइम, देखिए क्राइम तो कभी रुकेगा नहीं, लेकिन कार्रवाई होती है। लेकिन आप हेमंत सरकार में कैसे आ सकते हैं क्राइम रुक जाएगी? ऐसे कई योजना है। बालू खनन का मामला है, आज अभी चुनाव से ठीक पहले घोषणा होगा। मैया योजना है, चुनाव से ठीक पहले घोषणा होगा। और इसके बाद हम बता रहे हैं, कोर्ट के सामने तो कोई कुछ नहीं। कोर्ट के सामने कोई कुछ नहीं है। जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हुआ कि कई मामलों में झारखंड नाम बताइए।
नाम अजय झा। कंगना रनावत के ऊपर भी इरफान अंसारी गलत बयान किए हैं। वो अंसारी को अभी उसको झारखंड से पूरा भगाने का ही हो गया, क्योंकि वो बताइए महिलाओं को झारखंड की एक झारखंडी महिला को सीता सोरेन को बोलता है रिजेक्टेड माल। इसमें आदिवासी लोग पूरा भड़ा किया। अबरी इरफान अंसारी गया सरकार भी जाएगा। झारखंड की बेटी को इज्जत, कर्नाटक में जब कौन बेटी का इज्जत लुटाया? झारखंड की बेटी को कौन? नाम बताइए, नाम बताइए। झारखंड का बेटी को जो आपका नहीं मालूम है, कर्नाटक में आदिवासी बेटी का इज्जत लुटा गया है। बता रहे, जैसे अभी सीता सोरेन नाम बताया ना, सीता सोरेन नाम बता, आप नाम बताइए। देश से 1000 मैया योजना दिया है। नहीं, नाम बताया नहीं, किसका इज्जत लूटा गया? आदिवासी। कौन आदिवासी? झारखंड की बेटी को। इस बार वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दा रहा है वोट करने का? देखिए, मुद्दा तो बहुत सा है, क्या क्या मुद्दा आपको बताएं। आपका जो मेन मुद्दा है? मैं अपना वोट दिया, मैं विकास, स्वास्थ्य और पढ़ाई के नाम से वोट किया हूँ। और वोट करने के बाद मैं यही चाहता हूँ कि झारखंड में बीजेपी सरकार बने, क्योंकि सीता सोरेन जी को झारखंड का उतना बड़ा प्रतिनिधि है, शिबू सोरेन का पुतौ है, जिसको उतना बेइज्जती किया, मगर हेमंत सरकार का मुंह नहीं। हमारे चंपई जी को देखिए, उतना सेवा किया। जब हेमंत सरकार जेल में था तो चंपई सोरेन पूरा संभाला मोर्चा, और जब उसका बारी आया शिक्षक लोग को नियुक्ति पत्र देने का, उस समय हेमंत सोरेन क्या किए? लालच से फंडिंग जमा करने के लिए हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को अलग कर दिया, हटा दिया, जिससे आहत होकर चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन किया और वो भारी मतों से जीतेगा। चंपई सोरेन हो, सीता सोरेन दीदी हो, भाभी हो, माँ हो, वो भारी मतों से जीतेगा। और ये जो आपका क्या क्या इरफान अंसारी जो बोले हैं ना, वो उन्हीं के मुंह में पड़ेगा। वो जो हमारी भाभी को बोले हैं, वो उसके मुंह में तमाचा के रूप में पड़ेगा। तब वो जानेगा कि झारखंड होता का है। झारखंड जल जीवन का जगह है, जंगल है राज। यहाँ आके अगर कोई कुछ बोलता है, मेरा भाभी को, मेरा माँ को, सीता सोरेन को, मेरा बाप चंपई सोरेन को अगर कोई कुछ बोला है, तो उसको इलेक्शन का इसे मत से उसको जवाब देंगे। भारी मतों से बीजेपी सरकार बन रहा। और जय श्री राम। नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार डे, कांके अरसंडे पंचायत, झारखंड। इस बार बीजेपी के साथ आंसू अलायंस किए है, क्या लगता है इस बार झारखंड में सरकार बना पाएगी? हाँ, 100%। अभी आप जिस तरह से देख रहे होंगे, आज जो झारखंड में पहले चरण का चुनाव हो रहा है, मतदान का पहला दिन। मतदान जिस तरह से सभी बूथों पे, मैं अभी बहुत सारे बूथों पे कांके विधानसभा के साथ साथ बहुत सारे बूथों पे मैंने गया, उसमें देखा कि जनता अभी चुनाव को पर्व के रूप में ले रही है। यानी सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने वाली है। और ये वोटिंग परसेंटेज पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन हम तो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार 100% आ रही है, गठबंधन की सरकार आ रही है, एनडीए की सरकार आ रही है। वोट दे दिए? हाँ, दे लिए। किस मुद्दा पे वोट दिए? क्या? बहुत सारा मुद्दा है इस देश में। यदि मुद्दा आम जनता नहीं समझेगा, ये देश अभी तो झारखंड है ना, ये बांग्लादेश बनेगा। पहले से हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारा बगल में पतरा टोली एक है, वहाँ पर बहुत सारा आदिवासी महिला लोगों को धर्म प्रदर्शन करा करके दुल्हन बनाया और उसके नाम से जमीन लिया और उसको पंचायत में पंचायत समिति खड़ा किया, मुखिया बनाया, उसको प्रमुख बनाने का प्रयास कर रहा था। यदि लोग नहीं समझेगा, इस यहाँ पर जो रहने वाला नागरिक एकता नहीं बनाएगा, तो जगह जगह पर लोग अपना घर द्वार बना रहा है, जमीन पर कब्जा कर रहा, बेटी बहन पर कब्जा कर रहा है। सब तरह का जो दुर्गति हो रहा है बांग्लादेश में हिंदू का, यही दुर्गति यहाँ भी होगा। इसलिए हम सभी जितना भी सनातनी है, चाहे सन्ना समाज का लोग हैं, जो भी सनातनी है, उससे आग्रह करेंगे कि पीछे से सबक लेते हुए आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और जो गलती हुई हमारे आगे से पूर्वजों का, उस गलती को सुधारते हुए पूरा हिंदू सनातन और समाज पूरा एकजुट हो। हर मुद्दे पर, चुनाव का मौसम है, चुनाव सरकार बनाता है और बिगाड़ता है। यदि एंटी हिंदू सरकार बना, एंटी सनातन सरकार बना, तो फिर 5 साल झेलना पड़ेगा। फिर 5 साल वही लव जिहाद, जमीन जिहाद, जो भी जिहाद तरह का, जो भी हर तरह का तरीका हम लोग का जिहाद करने का, तो उससे बचना है तो सबको घर से निकाल करके वोट देना पड़ेगा। नहीं तो हमारा संस्कृति, सनातन संस्कृति मिट जाएगा। अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है, जहाँ उनका आबादी अधिक है, वहाँ क्या हो रहा है। पाकुड़ में देखिए क्या हो रहा है,
पाकुड़ में जगह जमीन जो तीनों को कब्जा कर रहा है हम लोग। यदि सनातनी समाज नहीं समझा तो आगे भविष्य में ये पाकिस्तान और बांग्लादेश भी बनेगा, झारखंड भी। 20 साल से सनातन समाज